आप देख रहे हैं न्यूज डगर चैनल, आपका भरोसा हमारी खबरें। पिछले दिनों तेलियाबास रघुनाथगढ़ विधानसभा रामगढ़ में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी, वहां पर एक मजदूरी करने वाला व्यक्ति, गरीब व्यक्ति अपने घर में सो रहा था और नौगांवा की पुलिस ने जिस तरीके से प्रातः 6 बजे बिना कोई रोजनामचे में एंट्री किए उनके घर में रेड करी और 2 खाट थी। एक खाट पर तो वो मजदूर बेचारा हमारा गरीब भाई सो रहा था, दूसरी पर उनकी पत्नी एक दूध मुही बच्ची सो रही थी। तो जैसे ही पुलिस ने दरवाजा नॉक किया तो उनकी पत्नी बाहर आई, तो उन्होंने पत्नी को तो धक्का देके साइड में कर दिया और आनन फानन में वो रजाई में, पता नहीं उनको बच्ची दिखी कि नहीं दिखी, रजाई में ढकी हुई थी, आनन फानन में वो खाट पर उन्होंने पैर रखा और उस मजदूर भाई को पकड़ के खींचा। तो जैसा वहाँ गांव वालों का कहना है, वही उस बच्चे के ऊपर पुलिस के किसी कर्मचारी का पैर रखा हुआ गया था और बच्ची की मृत्यु हो गई। घटना के 2 घंटे बाद ही हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव सम्मान्य कपूर साहब वहां मौके पर पहुंच गए थे और पूरे दिन वहां रहे। उन्होंने हमारे जो रामगढ़ से प्रत्याशी भाई आर्यन जी है, इनको भी खबर करी, सख्या जी को करी, हम सब लोगों को बताया। दूसरे दिन सुबह हम सब ने प्लानिंग करी कि हम आज शाम को एसपी साहब को इस घटना के विरोध में ज्ञापन देंगे और हमने ज्ञापन भी दिया। और ज्ञापन में हमने मांग करी कि भाई इस घटना की एक तो प्राथमिक जांच अलवर जिले के बाहर के किसी एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी से कराई जाए। दूसरे, जो ये बच्ची की मृत्यु हुई है, इस घटना की संपूर्ण जांच भी किसी दूसरे सक्षम एडिशनल अधिकारी से अलवर जिले के बाहर से कराई जाए और जो पुलिसकर्मी वहां गए थे उनको थाने से हटाया जाए और थानेदार को उस थाने से हटाया जाए। दूसरे दिन जिला कांग्रेस कमेटी का 11 सदस्य हमारे एक प्रतिनिधि मंडल भी वहां घटनास्थल पर गया। हम पीड़ित परिवार से मिले, गांव वाले से मिले। हमारे साथ शकुंतला जी थी, अजीत जी थे, बलजीत यादव मेरे साथ थे, भाई इमरान जी थे, आर्यन जी थे, कपूर साहब थे, सभी थे। और फिर नेक्स्ट डे भी हम हमारे नेता भंवर जितेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में पूरी जिला कांग्रेस कमेटी तेलियाबास रघुनाथगढ़ गई थी और वहीं से भंवर साहब ने डीजीपी साहब से और आईजी साहब से बात करी कि साहब ये जो घटना हुई है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसमें दोषी जो भी कर्मचारी अधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई हो और इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दबाव में पुलिस प्रशासन कुछ कर नहीं पा रहा था। तब भंवर साहब ने कल पुणे डीजीपी साहब से बात करी, आईजी साहब से बात करी और उनको अल्टीमेटम दिया कि अगर 9 तारीख से पहले आपने संबंधित थाने के एसएचओ को नहीं हटाया और इस घटना की प्राथमिक जांच और पूरे इस प्रकरण की जांच अन्य सक्षम अधिकारी से नहीं कराई, तो जिला कांग्रेस कमेटी अलवर द्वारा हमारे भंवर साहब, नेता प्रतिपक्ष जूली जी, बहन शकुंतला जी, हमारे सारे विधायक साथी, पूर्व विधायक साथी, डीसीसी के, पीसीसी के सारे पदाधिकारी और एक गांव-गांव ढाणी का कार्यकर्ता, लगभग हर विधानसभा से 1000 से ज्यादा कार्यकर्ता हमारे यहाँ आएगा, तो लगभग 10-12 हजार लोग हम यहाँ पर एसपी साहब के बंगले का घेराव करेंगे, नंगड़ी के चौराहे पर एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे। तो जैसे हमने कलेक्टर महोदय को इस बात की परमिशन के लिए लिखित में लेटर दिया कि हम 9 तारीख को प्रातः 10 बजे नंगड़ी के चौराहे पर बड़ा प्रदर्शन करेंगे, तो ऑन गनगनाने लगे और डीजीपी साहब और आईजी साहब दोनों ने, एसपी साहब ने भंवर साहब से बात करी। उन्होंने कहा साहब हम जांच बदल देते हैं। तब भंवर साहब ने कहा जांच तो आपको बाहर के अधिकारी से करानी पड़ेगी। तो उन्होंने प्राथमिक जांच तो शालिनी राज, जो नीम राणा की एडिशनल एसपी, उनको दे दी और पूरी घटना की जो जांच है जो एडिशनल एसपी भिवाड़ी को दे दी। और उसके बाद एसपी साहब ने भंवर साहब से निवेदन किया कि साहब थानेदार को मैं वर्बली यहाँ बुला लेता हूँ। तो भंवर साहब ने कहा नहीं, आप लिखित में ऑर्डर दीजिए, लिखित में ऑर्डर आएंगे थानेदार के हटाने के तो ही ये हमारा आंदोलन हम स्थगित करेंगे, नहीं तो हम बड़ा प्रदर्शन करेंगे। तो आज सुबह एसपी साहब ने भंवर साहब को, थानेदार नौगांव को हटा करके उसके ऑर्डर हमें दे दिए। ऑर्डर भी हमारे पास है लिखित में
और फिर भंवर साहब और हमारे सारे विधायक साथी, बहन शकुंतला जी, बलजीत जी, अजीत जी, रोहतास जी, गंगावत जी, आर्यन जी, कपूर जी, इम्तियाज जी, बनवारी लाल जी, जो भी हमारे साथी हैं, और माननीय विधायक मांगीलाल जी, बहन हमारे विनोद कुमार जी प्रधान जी, इन सभी ने साझा रूप से भंवर साहब के नेतृत्व में तय किया है कि हमारी जो मांग थी, जो गाँव वालों की मांग थी, जो पीड़ित परिवार की मांग थी, वो पुलिस ने मान ली है और सरकार ने मान ली है, और सरकार ने बिल्कुल दबाव आके मांग मानी है। नहीं वो 3-4 दिन से तो गुमराह कर रही थी। और कल का जो हमारा धरना प्रदर्शन था, ये सभी की सहमति से हमने स्थगित कर दिया है, लेकिन इसमें एक कंडीशन और है। अगर उच्च अधिकारियों ने किसी सरकार के दबाव में जांच में कोई कोताही करी या कोई और नया बहाना बनाया, तो निश्चित रूप से पूरी जिला कांग्रेस कमेटी हमारे सभी नेताओं के साथ सड़कों पर उतारू हो जाएगी, और उसमें अगर कोई बात हुई तो उसकी जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की, पुलिस प्रशासन की होगी। दूसरे, मेरा आपके चैनल के माध्यम से एक निवेदन और है कि उस पीड़ित परिवार की जो बच्ची मरी है, उसको राजस्थान सरकार आर्थिक सहायता दे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक निवेदन और करना चाहता हूँ कि जिला कांग्रेस कमेटी साइबर क्राइम के सख्त खिलाफ है, चाहे वो कोई भी करे, कितना ही बड़े घर का आदमी करे, कितने ही छोटे घर का आदमी करे। इसलिए, लेकिन साइबर क्राइम की आड़ में पुलिस और प्रशासन किसी निर्दोष व्यक्ति के घर पे जाके सुबह 6 बजे रेड करे, इसको कांग्रेस पार्टी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी और उनके खिलाफ हम सड़कों पर उतरेंगे। अरे भैया, सोने की थालियों में सर्व किया जा रहा है खाना, इसलिए तो पूरे अलवर से दिल्ली तक बिट्टू महाराज किचन की चर्चा हो रही है। प्रीमियम और लग्जूरियस केटरिंग सर्विस का बड़ा नाम, जो पेश करते हैं अलवर में पहली बार गोल्ड क्रॉकरी केटरिंग, जो आपको देता है एक शाही अनुभव इनके लार्ज फूड मेन्यूज के साथ। चाहे चटपटे स्टार्टर्स हों या मेन कोर्स, शुद्ध और शाही ढंग से खाना खिलाना है इनका काम। तो देर किस बात की, आज ही कांटेक्ट करें बिट्टू महाराज किचन। अरे भैया, बात चाहे मुंह में घुल जाने वाले कलाकंद की हो या हो स्वादिष्ट नमकीन पकवानों की, तो सन 1947 से बाबा ठाकुर दास एंड सन्स ही है लोगों की पहली पसंद। शुद्ध रूप से निर्मित इनकी मिठाइयाँ बनाए आपके पलों को और यादगार। तो सोच क्या रहे हो, आज ही विजिट करें इनकी नई ब्रांचेस नंगली सर्कल अलवर और भवानी तोप अलवर पर।